एक्शन 9 आदमियों पे मुकदमे लगे हैं। ये सरकार जैसे मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से हमारे जो खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो रोका इसके लिए है कि मुख्यमंत्री जी एक बार आ जाएं। उनको डर था कि ये कहीं यहाँ आग नहीं लग जाए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, लेकिन हम तो संत महात्माओं की और ये तपोभूमि के भक्त हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि 25 तारीख के बाद हमारे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और जो 5 तारीख का इससे उनका खौफ पैदा हो गया उनको, जिसके वजह से हमें गिरफ्तार करके कैसे भी करके ये 5 तारीख वाली सभा सरकार नहीं करने देगी। इसके लिए हमने आज आपके माध्यम से आम जनता तक, आम किसानों तक पहुंचाया कि हम तो जेल में जाएंगे, लेकिन आपके पास जो ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है, घर घर तक हमारी टीम के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और 5 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम करना कि मुख्यमंत्री जी खुद ऊपर से आदेश दे कि भाई 9 इन क्रांतिकारियों को आप छोड़ दो। हमें पूरा अंदेशा है सरकार नेट भी बंद कर सकती है, इंटरनेट की सेवाएं जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में बंद हुई है वैसा मेड़ता में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तानाशाही पे आ गए हैं। अब इनको तानाशाही किसानों को जेल में डालने के अलावा इनके पास जनता को मुँह दिखाने की कोई बचा नहीं है, किस प्रकार से मुँह दिखाएं। तो मैं आम जनता से आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जैसे ही सरकार कुछ करे तो ये जो 200 गांव हैं उनकी रोडें बिल्कुल जाम कर देना तुरंत, जैसे ही आपके पास इनपुट मिले। क्यों नेट तो बंद होगा, लेकिन जैसे प्रकार से भी आपके पास जानकारी आ जाए तो आप गांव की रोडें जाम कर दें। और 5 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आए कि आधी रात को जिस प्रकार से ईमानदार देश के क्रांतिकारियों के लिए जेलें खुली थी, वैसे के वैसे मेड़ता के क्रांतिकारियों के लिए जेलें खुलनी चाहिए। और यहाँ अगर आप चूक गए तो आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेगी, और मेड़ता में नहीं पूरे राजस्थान में फिर कोई किसानों की भलाई के लिए आपका झंडा नहीं उठाएगा। तो मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूँ आप ये बात जन जन तक घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। आज आप हमारी वार्ता में आए, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मुद्दा ये भी उठा कि कुछ ये देख, यही तो तानाशाही का रूप है। जो हमारे 8-9 तारीख को जो एसडीएम रिया के आए थे, उन्होंने कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हम सहमति से घर गए थे। 8 तारीख को जो पदाधिकारी खुद उपस्थित नहीं है और जो किसान आए भी नहीं, जो घर बैठे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा किया है। वो तो हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि उपखंड अधिकारी को, यहाँ के जो वर्तमान एमएलए साहब है, उन्होंने राजनीतिक दबाव में लेकर मैं जिम्मेदारी के साथ, बड़े जिम्मेदारी के संगठन का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सब कार्य योजना एमएलए साहब के द्वारा हमारे उपखंड अधिकारी पे दबाव डाला गया और दबाव में लेकर इस प्रकार की समस्याएं की जा रही है। मूंग जो खरीदी नहीं हो रहे हैं उनका भी कारण राजनीतिक है। अपने चेते लोगों को मैं आज भी वहाँ जाके आया हूँ, जो काले बिल्कुल रेत है वो ऐसे किसानों की तुलवादी, जिनके ओरिजिनल हीरो जैसे मूंग है उनकी तुलवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक और जातीय यहाँ जहर भी घोला जा रहा है। इसीलिए हमें इसी का अंदेशा है कि वो कानून को ढाल बनाकर 25 तारीख के बाद कभी भी हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले से ही बता दिया है, और जनता के अब हाथ में है इस मेड़ता के किसानों को किस प्रकार से बचाना है। आगामी 5 जनवरी 2026 के किसान महापंचायत को लेकर आज आपको सबको आमंत्रित किया गया है। 8 और 9 दिसंबर को हमने एक मेड़ता में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। किसानों के कुछ मांगें थी, जिसमें कि खरीफ 2023 फसल बीमा क्लेम, जिनको लेकर हमारे पहले 56 किसानों पे मुकदमे भी है। दूसरा, रेलवे और ज़मीन के लिए जो खम्भों के लिए और रेलवे ज़मीन अधिग्रहण के जो भूमि अधिग्रहण है, 30 से 50 हज़ार के बीच ज़मीन अधिग्रहण तानाशाही से प्रशासन कर रहा है, जिससे किसान दुखी और परेशान है। एक जो 74 गांव वंचित रह गए थे, आपदा की सरणी में नहीं लिए थे, उनकी पीड़ाओं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। जब 9 तारीख को आप सब लोगों ने देखा कि एसडीएम महोदय रिया बड़े के नेतृत्व में सम्मानजनक और सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ था, लेकिन 8 तारीख को जो प्रशासक उस दिन मौजूद नहीं है, उन्होंने 11 तारीख को हमारे 9 किसानों और प्लस 1 पे विभिन्न धाराओं में केस एफआईआर दर्ज की है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश और दुखी है। और ये नागौर की कभी परंपरा नहीं रही थी कि किसानों को कभी भी धमकाया और डराया जा सके एफआईआर के माध्यम से, लेकिन पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, 2 साल से कोई भी व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो या किसान हो, मजदूर हो, अपने हक और हुक्म की जब भी आवाज़ उठाता है तो मुकदमा ठोके उसको डरा दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने नागौर में देखा
तो वहाँ पर भी जब वो एक पंचायत समिति को लेकर अपनी मांग रख रहे थे, वहाँ पे भी 100 से ज़्यादा किसान वहाँ के सदस्यों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। तो किसान दुखी और 36 कौम सभी से परेशान होकर सरकार ना सुन रही है। और बड़े दुख की बात है कि नागौर जिले के 5 विधानसभाओं में से 4 बीजेपी के मेंबर हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष यहाँ के हैं, उसके बावजूद भी 36 कौम परेशान है, जिससे भारी नाराजगी से पूरे क्षेत्र का किसान बड़ी संख्या में, जो लगभग 50,000 की संख्या में इकट्ठे होंगे 5 जनवरी को, जो नाथुराम मिर्जा स्मारक मेड़ता सिटी में है, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो 23 तारीख का आगमन दौरा है, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन किसान संगठन और किसान साथियों के हमारा सबकी राय है कि भाई मुख्यमंत्री जी मेड़ता आ रहे हैं। और ये मीरा नगरी जो हमेशा भक्ति और शक्ति संस्कारों की जन्मभूमि रही है, हम उनका स्वागत करते हैं किसान समाज की ओर से, लेकिन साथ में निवेदन करते हैं कि हमारी जो भी पीड़ाएं हैं इस क्षेत्र की, एक अभी धन्नापा में 10,000 बीघा जमीन का नामकरण चेंज कर दिया और गांव वालों को पता नहीं है। इस प्रकार से मेड़ता रोड में हुआ, इसी प्रकार से सरगवासनी में हुआ। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने गोचर और ज़मीन के नाम पे उन्होंने रखी, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। और किसानों पे जो 2 बार मुकदमे हो गए, नेशनल हाईवे और अभी 10 किसानों पे और हुए हैं, ये वापस ले और फसल बीमा और रेलवे जमीन अधिग्रहण और अन्य पीड़ाओं पर मुख्यमंत्री जी उसी दिन तुरंत कुछ न कुछ किसानों को राहत प्रदान करे तो इस क्षेत्र की और राजस्थान में अच्छा मैसेज आएगा। क्यों, राजस्थान का हृदय है मेड़ता सिटी, राज्य स्तरीय यहाँ किसान सम्मेलन है, उसकी पीड़ा तो मुख्यमंत्री जी को पता चल गई कि यहाँ कोई किसान आने वाला नहीं था, इसके उन्होंने पूरे राजस्थान का यहाँ किसान सम्मेलन रखा, जिसमें केवल और केवल बाहर के लोग आएंगे। राजस्थान का एक भी किसान जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो यहाँ के प्रतिनिधि है, ना तो उन्होंने 2 साल में कोई ऐसा सम्मानजनक कार्य किया और ना ही समाज के 36 कौमों को, लोगों को साथ में लेकर उन्होंने कोई विश्वास जीतने का काम किया, जिसे सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है जनता में। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपका स्वागत तो दिल की गहराइयों से हम करेंगे ही। हमें हमारा, अगर आपके यहाँ का प्रशासक हमें मौका देता तो एक 5, 7, 11 कमेटी का हमारा प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया जाए, और समय नहीं भी देते हो तो भी हमें जो भी ये तकलीफ़ें हैं उनसे समाधान दिलाएं। और आपका जो ये एमएलए जो हम लोगों ने चुन के भेजा, ये सही काम करे, सबको साथ लेके चले और सम्मानजनक रूप से पार्टी और आपकी सरकार का सम्मान बढ़ाए। इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे देखें, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मेड़ता में। ठीक है, 3 एमएलए दुनिया के सामने आ गए, बाकी मेड़ता में भी कोई भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है। सभी लोग, चाहे सरपंचगण हो, प्रधानगण हो, आम आदमी हो, सभी प्रकार से यहाँ बड़ा भारी कमीशन चलता है। नगर पालिका का हालचाल आपने पिछले 6-8 महीनों में देखा है। इसी पीड़ाओं को लेकर आज को अवगत करवाया है। हमें ऐसी पूरी आशा है कि आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाएगी, और निश्चित तौर से सरकार, जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मेड़ता को जो पीड़ा और दर्द है उनमें कुछ राहत देने की कोशिश प्रदान करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हमने तो हमारे संस्कार और संस्कृति है उनका पालन करते हुए हमने गैप रखा है, मीटिंग में 5 जनवरी को रखा है। अगर मुख्यमंत्री जी से भी कोई उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है तो 5 जनवरी का जो आंदोलन होगा वो राजस्थान का आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हुजूम साथ 36 कौम बिरादरी का वहाँ जमावड़ा लगेगा, और जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे और सभी समस्याओं का समाधान वहाँ से नहीं उठ के जाएंगे, तब तक वो हम जगह छोड़ेंगे नहीं। और प्रशासन से अभी से आपके मीडियम से माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप जब किसान आता है तो प्रशासन के सामने सिक्योरिटी के लिए कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं करते हो, तो आप 5 जनवरी के लिए हम आपको एडवांस से बोलते हैं कि 5 जनवरी के लिए आप एसडीएम कार्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, सब जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। किसान आक्रोश और दुखी, ऐसा नहीं हो कि आपको ये किसानों पे डोरा डाल लें कि भाई किसानों अव्यवस्था की है। हमने आपको पहले ही चेतावनी दे दी है। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि जितना भी वाजिब मांग है वो आप पूरा करें। और भी मेरे साथ में हमारे बंधु है, वो अब आपको अपनी आगे की जो हमारी बात है संगठन की, जसाराम जी छाबा जो हमारे संयोजक है, वो अपनी बात से आपको अवगत करवाएं।